अस्सलाम वालेकुम माय होम मेकर क्वींस। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको शादो आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। हम लोग भी आपकी दुआओं से आप खैरियत से हैं, अल्लाह का शुक्र है। तबीयत बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी इवनिंग टू नाइट रूटीन। उसके अलावा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मखानों की क्या कहते हैं अफादियत के मखाने हमारे लिए कितने यूज़फुल हैं, हमें पता ही नहीं है कि हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। और इसके अलावा मैं आज आप लोगों को कैरेमल मखाना भी बनाना सिखाऊंगी। तो व्लॉग को एंड तक ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। अच्छा जी, अब मैं किचन में आ गई थी। अब मैंने चाय चढ़ा दी थी क्योंकि शाम के टाइम मैं चाय ज़रूर पीती हूँ। तो मैंने क्या कहते हैं बर्तन वगैरह सारे समेट लिए थे जो दोपहर में मैं धो देती हूँ। मतलब दोपहर में जो धोए थे मैंने बर्तन, क्योंकि दोपहर में ही मैं ना खाना वगैरह दोपहर में ही बनाती हूँ। तो बस अब मैं सारी चीज़ें समेट के रख दूँगी अरेंज करके जगह पे। चम्मच वगैरह, प्लेट्स वगैरह सारी चीज़ें जगह पे अरेंज कर दूँगी और फिर अपनी चाय को करूँगी इंजॉय। और उसके बाद मैं लेकर जाऊँगी बच्चों को वॉक करवाने के लिए, क्योंकि शाम के टाइम मैं बच्चों को क्या कहते हैं पार्क ले जाती हूँ। वॉक तो खैर मैं खुद ही करती हूँ, बच्चे तो बस वहाँ पे ज़ाहिर है खेलते हैं और थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं मैं बच्चों को सुला देती हूँ आके। तो बस अब चाय पी ली थी मैंने और अब हम लोग पार्क के लिए निकल आए थे बच्चों को लेके। अब वानिया की भी अल्लाह का शुक्र है तबीयत बहुत ज़्यादा बेहतर है। वानिया को एक्चुअली हो गई थी ड्रग एलर्जी, जिसकी वजह से ना वानिया की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। तो अब अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर है। बच्चे खेल रहे थे और मैं करी थी थोड़ी सी वॉक, क्योंकि मैंने कहा मेरा इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो गया है बुखार की वजह से, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी वॉक की थी ताकि तबीयत बेहतर हो जाए। तो बस फिर मैं इनको ले आई थी। उसके बाद मैंने इनके कपड़े चेंज कर दिए थे। जब मैं बच्चों को पार्क से ले आती हूँ फिर फेस वॉश वगैरह करवा के नाइट ड्रेसेस पहना देती हूँ और इस टाइम मैं बच्चों को ना टीवी देखने देती हूँ ताकि थोड़ा सा इंजॉय कर लें। और आज बच्चों की बहुत फरमाइश पे मैंने इन्हें नूडल्स बना के दिए थे, क्योंकि बच्चों का रोटी खाने का बिल्कुल मूड नहीं था। तो फिर मैं इनको खाना खिला रही थी और उसके बाद फिर मैं अब इनको सुलाने के लिए ले जाऊंगी। बस नाइट में बच्चों की इवनिंग में यही रूटीन होती है, ज़्यादातर बच्चों की रूटीन तो मॉर्निंग में ही होती है। तो अब बच्चे सो चुके थे, ये 8:30 का टाइम था और हस्बैंड ऑफिस से वापस नहीं आए थे। जब बच्चे सो जाते हैं तो फिर मैं नमाज़ अदा करती हूँ और उसके बाद मेरा काम है कपड़े प्रेस करने का। मैं सबके कपड़े ना रात में ही प्रेस करके रख लेती हूँ। तो अब यहाँ पे मैं शाल के कपड़े प्रेस करी थी। मैंने आपको बताया था शाल का विदाउट ही है स्कूल में। तो सबके कपड़े रात में प्रेस कर लेने का ये फ़ायदा है कि बहुत ज़्यादा एक तो टाइम बच जाता है और सुबह के वक्त बिल्कुल टाइम नहीं होता। आपने लंच बनाना होता है बच्चों का, हस्बैंड का ब्रेकफास्ट, बच्चों का ब्रेकफास्ट, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मैनेज हो पाता। तो बस इसलिए फ़ायदा हो जाता है रात में कपड़े प्रेस होते हैं। बस सुबह नाश्ता करवाओ बच्चों को, जल्दी जल्दी कपड़े चेंज करवाओ और स्कूल भेज दो। बस मैं वानिया का भी यूनिफॉर्म प्रेस कर रही थी। बस जल्दी जल्दी से वानिया का यूनिफॉर्म भी हो गया था प्रेस। अब मैं ना सारे जो कपड़े होते हैं ना बच्चों के, उनको मैं ना चेयर्स पे इस तरह से लगा देती हूँ ताकि सुबह उठ के सारी सॉक्स, कपड़े, सब चीज़ें ना एक ही जगह पे रख देती हूँ। तो अब मैं हस्बैंड के कपड़े भी प्रेस कर लूँगी। हस्बैंड के भी ना मैं नाइट में ही प्रेस करके ना हैंग कर देती हूँ। तो फिर मतलब उन्होंने फ़र्स्ट टाइम जाना हो, सेकेंड टाइम जाना हो, कोई पता नहीं होता। हस्बैंड किसी टाइम फ़र्स्ट टाइम जाते हैं, किसी टाइम सेकेंड टाइम जाते होते हैं, लेकिन आजकल तो फ़र्स्ट टाइम ही जा रहे हैं। तो बस ये है कि कपड़े प्रेस होते हैं तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती है। तो बस ये मैंने पैंट भी हस्बैंड की हैंग कर दी थी, इसलिए मैं ना दरवाज़े के पीछे मैंने वो चुटकियाँ जो होती है ना वो है लगाई हुई है, वहाँ पे मैं कपड़े हैंग कर देती हूँ। क्योंकि अगर आप क्या कहते हैं ऐसे लॉन्च में रखो ना तो वो बहुत मैसी से लगते हैं। तो इस तरह से मैंने कर दी। और अब मैं ना अपने कपड़े भी प्रेस की रात में ही कर लेती हूँ, जो मतलब मैंने कल के टाइम पहनने हैं, मुझे पता है मैंने ये कपड़े पहनने हैं, वो मैं निकाल के उनको प्रेस करके तो हैंग कर देती हूँ। जब कामों से फ्री होती हूँ तो फिर मैं पहन लेती हूँ, तो मेरे लिए ईज़ी हो जाता है।
तो अपने लिए मैंने ये स्किन कलर का ड्रेस निकाला था आज। तो अब इसको भी मैं हैंग कर दूंगी। और उसके बाद हस्बैंड का हो रहा था वेट, और अब हस्बैंड ऑफिस से आ गए थे। ये 9:30 का टाइम था और इस टाइम मैं फिर आ जाती हूँ किचन में रोटी बनाने के लिए। मैंने आपको बताया मेरे देवर भी रुके हुए हैं हमारी तरफ, उन्होंने स्टे किया हुआ है। तो बस अब हम तीनों की रोटी बनाने लगी थी मैं, और उसके बाद हम लोग डिनर एंजॉय करेंगे। बस ये रोटी बन रही थी और आज मैंने क्या कहते हैं शोरवे वाला चिकन बनाया था, क्योंकि सबकी तबीयत अपसेट थी। तो मैंने कहा कि मैं ना शोरवे वाला चिकन बना लेती हूँ, थोड़ा यखनी वाला हो जाएगा, सालन तो सबके लिए इजी हो जाएगा खाने के लिए। तो बच्चों ने तो आज नहीं खाया, बच्चों ने तो नूडल्स ही खाए हैं। बस अब बच्चों का कभी कभी मूड होता है, फिर मैं ना बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करती, क्योंकि फिर बच्चों की ज़िदें भी कभी कभी पूरी करनी ही पड़ती हैं। तो इसलिए ज़रूरी भी है कि कभी कभी आप ज़िद्दें मान लें और ज़बरदस्ती ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि अभी तबीयत भी ख़राब से उठे हैं बच्चे, तो मैं बस रुलाती नहीं बच्चों को ज़्यादा, मुझे अच्छा नहीं लगता कि उनको मतलब तंग करूं। तो बस अब मैं हस्बैंड को और अपने देवर को खाना देने लगी थी, और उसके बाद क्या कहते हैं मैं फिर ख़ुद भी डिनर करूँगी, और फिर जो बाकी मेरे काम रह जाएंगे तो वो आपको दिखाऊँगी कि मैं क्या करती हूँ। तो बस जी खाना हो गया था रेडी, और अब मैंने टेबल पे लगा दिया था। इन लोगों ने खाना खा लिया था। अब मैं जहाँ पे मैंने रोटी बनाई थी काउंटर को क्लीन करने लगी थी। उसके बाद मैंने अपना डिनर भी किया एंजॉय, और साथ साथ हादसा ड्रामा देख रहे थे मैं और मेरे हस्बैंड। और अब जी डिनर से फ्री होके अब मैं आ गई थी किचन के अंदर, और मैं अब ना सुबह रात में ही बच्चों का लंच बॉक्स, वाटर बॉटल इकट्ठी करके काउंटर पे रख देती हूँ, ताकि सुबह मुझे ढूंढना निकालना ना पड़े। काउंटर्स वैसे क्लीन है मेरे, लेकिन फिर भी क्लीन करूँगी। और जो स्टोव है वो मैं नाइट में ही क्लीन करती हूँ, डे में मैं नहीं करती। सारा दिन मतलब कुकिंग होने के बाद ही मैं फिर नाइट में उसको क्लीन कर लेती हूँ। तो जिप से क्लीन करती हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिप से ही मैं स्टोव को क्लीन करती हूँ, बिल्कुल न्यू जैसे हो जाते हैं। तो इनको क्लीन करने के बाद बस किचन का ज़्यादा काम होता है, और कपड़े प्रेस होने का। बाकी सारा काम तो जो होता है ना वो डे टाइम में ही होता है ज़्यादातर, नाइट टाइम में तो यही चीज़ें होती हैं। बस सारे स्टोव अब हो गए थे क्लीन, और मैं ना सारी वॉल भी क्लीन कर लेती हूँ साथ साथ स्टोव के। तो बस अब इसको डन करने के बाद अब मैं जो बर्तन होते हैं रात वाले डिनर के, उसको मैं जल्दी जल्दी से वॉश करके सारे फारिग हो जाऊंगी। क्योंकि किचन जो बर्तन है रात के डिनर के, वो मैं ना सारे रात में ही वॉश करके किचन को क्लीन अप करके सोती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, बेशक मेरी तबीयत भी ख़राब हो, लेकिन फिर भी मैं ना बर्तनों को रात में ही वॉश करना प्रेफर करती हूँ। हर एक की अपनी हैबिट होती है, कुछ लोग सुबह में उठ के वॉश करते हैं, लेकिन मेरी शुरू से यही हैबिट है कि मैं जब अपनी मम्मा के घर होती थी तब भी मैं क्या कहते हैं, अगर मेरी ड्यूटी थी, जैसे मैं एक ही सिस्टर हूँ, आप लोगों के साथ कभी मैंने शेयर नहीं किया, तो आप अपनी फैमिली के बारे में भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ किसी व्लॉग में शेयर करूँगी। वैसे मैं एक ही सिस्टर हूँ, इसलिए जब मैं कोई मतलब काम वगैरह होता था तो ज़ाहिर अकेली ही होती थी, कोई मेरे साथ काम बांटने वाला नहीं था। तो मैं मतलब रात में ही वॉश करके लेटती थी। ये हर एक की अपनी अपनी हैबिट होती है। तो वैसे ये गुड हैबिट है, अगर आपको रात में किचन क्लीन करके सोना अच्छा लगता है। तो बस अब सारे बर्तन मैंने सिंक भी वॉश कर लिया था, जिफ से ही करती हूँ मैं सिंक भी वॉश। तो अच्छी तरह से सारे बर्तन वगैरह भी वॉश हो गए थे, और बच्चों की फीडर्स वगैरह भी कर ली थी। अच्छा जी, तो आज हम बात करेंगे मखानों के ऊपर। मखाने जो कि क्या कहते हैं फॉक्स नट्स भी कहलाए जाते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा तादाद में ना प्रोटीन पाया जाता है। अगर आप इसको सुबह निहार मुँह लेंगे तो यह आपके जिस्म में प्रोटीन की एक अमाउंट को फुल कर देता है।
तो इसके अलावा ये ना कैलोरीज़ भी नहीं बढ़ने देता, लेकिन आपकी स्किन को भी ग्लो करता है और इसमें बहुत ज़्यादा फ़ाइबर होता है। और अगर किसी लेडी को हामला होने में मसला हो रहा हो या क्या कहते हैं हार्मोनल इशू हो रहा हो, तो वो एक रूटीन बना ले कि वो मखाने खाए, डेली ही रूटीन में मखाने लें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा ये आपके वज़न को बहुत तेज़ी के साथ कम करता है। कि बहुत सारे बेनिफिट्स हैं अगर आप अपनी डेली रूटीन में, अगर आपको जैसे लेडीज़ को इशू होता है कि उनकी कमर में पेन है बहुत ज़्यादा, और ये शादी के बाद बहुत ज़्यादा इशू होता है ख़वातीन के अंदर, या बच्चे पैदा हो जाने के बाद बहुत ज़्यादा इशू होता है। अच्छा, पहले मैं भी मखाने नहीं खाती थी क्योंकि ना मुझे इसका ना टेस्ट बिल्कुल भी ना अच्छा नहीं लगता। लोगों को ज़्यादातर इशू इसी चीज़ से है कि इसका टेस्ट अच्छा नहीं होता। अच्छा जी, तो आप ना इसको क्या कहते हैं कैरेमल मखाना बना के तो यूज़ करें। अब मैं ना डेली मखाने अपनी रूटीन में मैंने ना शामिल कर लिए हैं, क्योंकि क्या कहते हैं ये इतने टेस्टी बन जाते हैं, आपको लगता है आप पॉपकॉर्न्स खा रहे हैं कैरेमल वाले, बहुत ही मज़े के। तो अच्छा, मैंने ना 250 ग्राम मखाना लिया है और इसको फॉक्स नट्स भी बोला जाता है। तो मैंने लिया है हाफ़ कप एंड 2 टेबलस्पून शुगर। इसको मतलब मैंने पैन के अंदर डाल दिया, इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है, जस्ट शुगर डाली है और इसको हम जल्दी से कर लेंगे मेल्ट। शुगर जो होती है ना वो खुद ही डिज़ोल्व होने लग जाती है, इस तरह से ना ये मेल्ट हो जाएगी बिल्कुल ना, इसकी जो शुगर है वो ख़त्म हो जाएगी और ये कैरेमल बन जाएगा। इसमें 1 टेबलस्पून मैंने बटर डाला और ये कैरेमल बन गया। इसमें सारे मखाने ऐड कर देंगे 250 ग्राम और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छा, मिक्स आपने गरम गरम कैरेमल में करने और किसी भी ट्रे में ना आपने इस तरह से थोड़े फैला के निकाल लेने हैं, फ़ौरन निकाल लेने हैं वरना ये जुड़ जाते हैं। तो जब ये ठंडे हो जाएं तो ये देखें कितने ईज़िली अलग हो जाते हैं और ये इतने खस्ता बने थे। और इसकी मैं आपको साउंड भी सुनाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं ये। तो आपने सुना कि इसका साउंड से आपको, देखने से आपको उसके टेक्सचर से आइडिया हो रहा होगा कि ये कितने खस्ता बने हैं और ये बहुत ही ना क्रैकर बन जाते हैं। तो आई होप आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, रूटीन अच्छी लगी होगी। अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मैं मिलती रहूँगी आप लोगों के साथ नए नए ब्लॉग के साथ। तो बस इस तरह से आपने सारे कैरेमल्स को डाल देना है बाउल के अंदर और यही है मेरी नाइट रूटीन। और ये मेरा लास्ट ही काम था नाइट का और इसके बाद अब मैं सोने के लिए जाऊंगी। गुड नाइट, मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।